क्या आप भी स्टॉक्स में और एफएनओ कर करके परेशान हो गए हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, लॉसेस हो रहे हैं बार बार? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जिसमें आपको सेफ्टी भी होगी एफएनओ और स्टॉक के कंपैरिजन में, और ग्रोथ पोटेंशियल भी उतना ही होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं देने वाला, बल्कि आप लोगों को एक स्कैनर भी दूंगा, जिससे आप लोग को ये जो इस स्ट्रेटेजी को जो स्टॉक्स और ईटीएफ होगा वो फॉलो करता होगा, वो फिल्टर होकर आप लोगों को मिल भी जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी स्ट्रेटेजी में हम ईटीएफ में ट्रेड करते हैं। ईटीएफ ही क्यों? क्योंकि ईटीएफ जो होते हैं वो एफएनओ और स्टॉक के कंपैरिजन में सेफ होते हैं। मतलब इसमें हमारा पूरा कैपिटल कभी वाइप ऑफ हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई एक ही स्टॉक नहीं होता, इसमें बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं। और ईटीएफ जो होता है वो इंडेक्स को ट्रैक करता है, और इंडेक्स कभी जीरो नहीं होने वाला। तो हमारा कैपिटल वाइप ऑफ वाला तो जो क्वेश्चन था, जो परेशानी थी, वो यहाँ पे दूर हो जाती है। पहली बात तो ये है। अब अब हमारी स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? स्ट्रेटेजी है महा मोमेंटम ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, ऊपर आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखे दोस्तों, वीडियो जरूर देखे। उस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमने एक बैक टेस्टिंग के ऊपर भी वीडियो बनाया था इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर पिछले 30 सालों का डेटा बैक टेस्ट किया था। और बैक टेस्टिंग का जो रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट देख के आप लोग तो हैरान हो जाओगे। उस रिजल्ट में जो हमारी स्ट्रेटेजी ने आउट परफॉर्म किया था, वो देख के तो शायद से आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ भी दो। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्ट्रेटेजी में हमने देखा है कि हिस्ट्री में हमें 3 से 5% का ऑन एन एवरेज इस स्ट्रेटेजी ने रिटर्न दिया था उस इंडेक्स पे। तो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट जरूर देखें चैनल पे, उसका भी वीडियो एक मिल जाएगा आप लोग को। तो हमारी महा मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं? मोमेंटम के लिए हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं, जिसका नाम है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये दोस्तों चार्ट का मोमेंटम और स्ट्रेंथ दिखाता है। तो हमें सिंपली आरएसआई का जो इंडिकेटर है वो लगा लेना है हमारी चार्ट पे। और चार्ट में हम जो टाइम फ्रेम रखेंगे वो स्ट्रिक्टली वीकली टाइम फ्रेम रखेंगे। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ज्यादा नॉइस होता है, और मंथली चार्ट हम खोलेंगे तो उसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो काफी देरी से मिलते हैं। मतलब कुछ मजा नहीं आएगा आप लोग को मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का। तो हमने वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया, और इंडेक्स हम निफ्टी 50 का देख रहा है। तो इसमें आप लोग ईटीएफ में ट्रेड करने के लिए ईटीएफ का चार्ट कभी मत देखना। आप जिस भी ईटीएफ को ट्रेड करना है उसका इंडेक्स का चार्ट देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं निफ्टी 50 इंडेक्स देख रहा हूँ, तो मैं किस ईटीएफ में ट्रेड करूंगा? निफ्टी 20 में ट्रेड करूंगा ऑब्वियसली। मैं अगर मुझे बैंक 20 में ट्रेड करना है, बैंक 20 के ईटीएफ में, तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा। तो मेरा सजेशन ये है दोस्तों आप लोगों को कि ईटीएफ का चार्ट मत देखो। ईटीएफ का चार्ट में नॉइस होता है, तो इंडेक्स का चार्ट ही देखो। क्योंकि ईटीएफ जो होता है वो इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। तो हमें इंडेक्स का चार्ट लगा लेना है, वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई डिफॉल्ट वाला लगा लेना है। तो अब यहाँ पे आरएसआई पे आप लोग देख सकते हो, ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो आरएसआई की लाइन है, और रेड कलर की लाइन जो है वो मूविंग एवरेज की लाइन है। तो हम क्या करेंगे? आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से ऐसे ऊपर की ओर जब क्रॉस ओवर देगी, तब हम ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ दोस्तों? हम मोमेंटम में एंटर हो चुके हैं। मतलब जो चार्ट है, चार्ट मोमेंटम में जा चुका है, और उसी के साथ साथ हम भी मोमेंटम में एड हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। और हम होल्ड कब तक करेंगे? जब तक ये मोमेंटम टूट नहीं जाता तब तक। वो पता कैसे चलेगा कि अब मोमेंटम वीक हो गया है या टूट चुका है? तो उसके लिए आरएसआई की लाइन, मूविंग एवरेज की लाइन को वापस ऊपर से क्रॉस ओवर नहीं देती थी, तब तक हम एंटर रहेंगे। तो उसका मतलब क्या है? क्रॉस ओवर ऊपर से हो गया, मतलब मोमेंटम जो है वो शांत हो चुका है, वीक हो चुका है। तो हमने पूरा जो मोमेंटम आ गया था चार्ट पे, जो स्ट्रेंथ बनी थी, वो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ कैच कर ली है। और इंडेक्स की स्ट्रेंथ कैच कैसे की? हमने ईटीएफ के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, इस कैंडल पे हमें करीब यहाँ पे ये क्रॉस ओवर देखने को मिला है। आरएसआई की लाइन ने मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर दिखा है। तो हम एंटर कब करेंगे ट्रेड में? उसकी अगली कैंडल पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एंटर हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम होल्ड करते गए करते गए करते गए, पूरा मोमेंटम हम आराम से एंजॉय करते पूरा मोमेंटम। ये देखो टॉप तक हम, ये 48 डेज का होल्डिंग पीरियड हमारा है, और टॉप की अगर मैं बात करूँ तो 11% का रिटर्न मिला है 48 डेज में। पर हमने अगर टॉप पे बेच के निकल गए होते तो इतना तो बनता ही। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें मोमेंटम ही एंजॉय करना था। हम रूल्स भी फॉलो करते हैं। रूल फॉलो, हमारा रूल क्या है कि हम जब एग्जिट नहीं दिखाता तब तक एग्जिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर वापस हुआ था, मोमेंटम थोड़ा वीक हुआ, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया इस कैंडल पे, ठीक है। तो भी दोस्तों देखो कि करीब 56 डेज का ये ट्रेड है। 56 डेज में कितना रिटर्न बना है? 8% का। मतलब 2 महीने में 8%, मतलब 1 महीने में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना? ऑन एन एवरेज 4% का रिटर्न इस स्ट्रेटेजी ने हमने दिखा दिया, ठीक है। तो और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमने जितने भी एग्जांपल देखे हैं हिस्ट्री में, सब में ऑन एन एवरेज इस स्ट्रेटेजी ने 3 से 5% हिस्ट्री में रिटर्न दिया हुआ है मंथली, ठीक है। तो देखो और क्या चाहिए दोस्तों। और चार्ट पे आप लोग ये भी देख सकते हो, बाय और एग्जिट का बटन मेरे चार्ट पे, ठीक है। तो ये अभी आप लोग का क्वेश्चन होगा कि ये बटन कैसे लाए। तो ये मैंने एक एआई की मदद से स्ट्रेटेजी बनाई है, जिससे मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये मुझे बाय और एग्जिट का सिग्नल चार्ट पे ही दे देता है। अगर आप लोग को जानना है कि ये बटन कैसे लाए तो कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं स्कैनर के ऊपर। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर पर्टिकुलर हम स्कैनर, कौन सा स्कैनर हो, कैसे स्कैनर देखें। तो आप लोग सिंपली आ जाना है चार्टिंग की वेबसाइट पे, ठीक है। और इसमें अकाउंट बना लेना है, और ये रहा हमारा स्कैनर।
ये कंडीशन डाल दोगे तो आप लोगों को फिल्टर होकर ऐसे ईटीएफ मिलेंगे जिसकी मदद से जिसको आप इजीली ट्रेड कर सको। और आपको क्या करना है, वीकली टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना है, ये स्कैनर पे फिल्टर लगाना है और चेक करना है कि कौन सा ईटीएफ हमें कौन सा इंडेक्स देखने को मिला है, फिल्टर हो क्या है, उसमें जाके सिंपली ट्रेड लेना है। ठीक है। तो ये लॉजिक हमारा है। हमने आरएसआई इंडिकेटर लगाया क्रॉस अबव, मतलब हमें ऊपर की साइड का मोमेंटम चाहिए वीकली ऐसे में। यहाँ पे आप लोग देखो सब सब कुछ वीकली ही है और 14 पीरियड मतलब डिफॉल्ट हमने लगा लिया है। और एक और खास बात, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए हम ईटीएफ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मैंने आगे भी बताया था, हम इंडाइसिस कर देंगे। ठीक है, ये रहा इंडाइसिस। अब हम रन स्कैन कर देंगे और जितने भी जो भी इंडाइसिस होगी इस कंडीशन को फॉलो करती होगी वो सब आ जाएगा, इसमें हमें दिखा देगा। ठीक है। तो ये था स्कैनर, आप लोग स्कैनर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम चले जाते हैं नीचे, यहाँ से हम बैक टेस्ट करने के लिए देखो 3 साल का जो है वो डेटा बैक टेस्ट करना हो तो सीएसवी को हम डाउनलोड करेंगे। ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी, हमने इस फाइल को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ये था चार्ट, हमने कब देखा था, ये 28 नवंबर 2023 को ये हमने एंट्री बनाई थी। तो इस डेट को देखते हैं कि हमारे स्कैनर ने क्या ये दिया है। चलो चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, डेट वाइज पूरा डेटा हमें दिखा दिया है। हमें 28 नवंबर 2023 को ढूंढना है, ये 2023 आ गया, इसमें नवंबर 28, ये रहा नवंबर 28। ये देखो दोस्तों, 28 नवंबर 2023 निफ्टी का इंडेक्स इस स्कैनर ने हमें दिखा दिया। मतलब ये स्कैनर चेक किया होता 28 नवंबर को, तो 28 नवंबर को निफ्टी इंडेक्स दे देता। और निफ्टी के इंडेक्स में मतलब हम निफ्टी 20 में पोजीशन बना लेते, तो हम पूरा ये मोमेंटम आराम से एंजॉय करते। ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे एक और बात है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, जो स्मार्ट ट्रेडर्स, वो एक और चीज करते हैं जिससे उसका रिटर्न जो है वो ज्यादा बनता है। अगर अभी ये स्मार्ट लोगों के लिए इशारा ही काफी होता है, तो मैंने आप लोगों को इशारा कर दिया है कि क्या वो तरीका है जिससे आप रिटर्न ज्यादा बना सकते हो सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, सेम तरीके से। स्मार्ट लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए हो तो कमेंट करो क्या वो तरीका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।